पिछले क्लास में 1.1 पढ़ चुके हैं हम लोग। आज के क्लास में पढ़ना है 1.2। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के आप लोग जैसा जानते हैं कि सीरीज वाइज चल रहा है, तो बिना बकवास के सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 1, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये तो खंड हो गया। ठीक है, और यहाँ की जो बात होना चाहिए ये क्या होनी चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य मतलब वो ऐसा चीज जो कुछ के पहरा में ना आए, सिर्फ अपने आप से जाए। किससे? अपने आप से। और अगला क्या है? 1 से। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, वो सभी क्या होता है? अभाज्य संख्या। और इस साइड में जितना संख्या होता है सभी क्या होती है? अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो वो गलत होता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, इधर जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है 140। 140 इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, तो वह संख्या कितना से कटती है? 2 से कटती है। तो ये कटेगा 2 से, तो कितना? 70। और फिर 2 से तो आधा कीजिएगा 35, और फिर 5 से तो 5 7 35, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 की संख्या कितना है? 2 दे रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि 2 की पावर 2 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा? 7। अब सवाल नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर 1 का 2 नंबर देखते हैं। 1 का 2 नंबर क्या दिया? 156। 156 को तोड़ने के लिए इकाई अंक पे ध्यान दे रहे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो संख्या 2 से जाएगी। तो 2 से जाने के लिए 2 सते 14, एक बगल वाला को दे देगा तो हो जाएगा 16, यानी 2 सते 14, इसमें से 14 निकल गया। ठीक है, तो एक क्या है कि बगल वाला के साथ जोड़ देगा तो ये संख्या 16 बन जाएगा। और 2 के पहरा कितना बार? तो 16 8 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो इसमें से एक बगल वाला को देगा तो 18, 2 नमा 18, फिर ये 9 और 3 12। अगर योग जो है वो कितना से? 3 के पहरा में हो तो कन्फर्म है कि वो संख्या 3 से घटेगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी सीधी सी बात है 13 एकम क्या हो जाएगा? 13। यानी इसको लिखने के लिए आपको लिखना होगा 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 की संख्या कितना? 2, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा? 13। ये सवाल नंबर 2 बन गया। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है 3825। तो ये आप देखिए, पहले योग करके देखिए कि 3 के पहरा में क्या है या नहीं है। 5 2 7 8 7 15, 15 3 18, यानी कन्फर्म है कि 3 के पहरा में है, तो 3 से कटेगा ही कटेगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और बगल में 3 दूना 6, तो 8 है तो 6 निकाल दिए तो 2 बचेगा। और 2 जो है वो 2 के साथ लिखाएगा तो 22, तो 3 सत्ते 21। अब 22 में से 21 निकल गया, अब बचा 1, उसको 5 के साथ लिखेंगे तो वो हो जाएगा 15, और 3 बचे 15। अब फिर से संख्या को जोड़ करके देखेंगे, आ रहा है कि 5 3 8 7 15, यानी कन्फर्म है कि ये संख्या 3 से जाएगी। और 3 चौका 12, और ये 2 तिया 6, और 1 जो है बगल वाला को दे देगा तो 15, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15। अब क्या होगा कि इसको काटेंगे, 4 2 6 और 6 5 11, 3 के टेबल में नहीं है, तो अब जाएगा कितना से? 5 से। 5 से क्यों लगाए? जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से ही कटेगा। किसी और संख्या से भी कट सकता है, लेकिन 5 से, सबसे छोटी संख्या 5 से ही कटेगा। 5 8 40, 2 बगल में देगा 50 25 आराम से, तो 5 17 25 85 आप लोग जानते हैं। फिर 17 एकम क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए लिखना होगा आपको कि 3825 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा? 70। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 की संख्या कितना है? 2, तो 3 के पावर 2 गुना 5 की संख्या 2 2, और गुना कितना हो जाएगा? 17। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 1 2 3 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए गौर से, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, आगे सवाल में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं 4 में दे रखा है, कितना निकालना है? 5 0 0 5।
अब इसको काटिए, ये 5 है। इकाई अंक पे 0.5 तो कन्फर्म है, वो संख्या कितनी से जाएगी? 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, डबल 0 और 1। फिर ये संख्या को देखेंगे तो 1 0 1 घटाने पे 0 यानी 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 बगल में तो 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 बगल में 7 तिरका 21। ठीक है, तो ये संख्या जो है 13 दाहिनी, ठीक है, 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और फिर 13 एकम 13, फिर संख्या कितना से? 11 से कट जाएगा, यानी 5 0 0 5 इक्वल टू क्या लिखना होगा? 5 गुना 7 गुना 13 11 गुना 13, एक सीज में लिख दिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए सवाल नंबर अब 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या दे रखा है? सवाल 74 29, ठीक है, 74 29। तो इसको देखेंगे कि कितना से कटेगा। तो सबसे पहले इसको 7 से देखिएगा, नहीं कटेगा, 11 से नहीं, ठीक, ये जाएगा कितना से? 17 से। तो 17 से डिवाइड दीजिएगा, यहाँ पे 7 4 2 9, 17 चौका 68, यहाँ से बचाएगा कितना? 6, यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर से 2, 17 51 51, यहाँ से 11, ऊपर से 9, 17 7 119, यानी आपके पास 437 अब बटा अगला 437 से अब ये कितना से कटने वाला वो देखेंगे। तो 17 ये 19 से चला जाएगा, ठीक है, 19 437 19 से काटेंगे तो कितना? 19 दूना 38 और ये बचा लेगा यहाँ से 5 और 19 तिरका कितना होता है? 57, बचा के आपके पास 23 और 23 से कम क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसको क्या करते हैं? रफ कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए कुछ जगह मिल जाए। चलिए अब देखते हैं आगे सवाल, आगे सवाल नहीं, इसी सवाल को आगे 7 4 2 9 इक्वल टू लिखना होगा 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है, हाँ, तो यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। और 74 29 में आप ध्यान दीजिएगा, काटने में ना ज़्यादा समय आपको ले लेगा, तो सवाल में याद रखिए 74 29 जो है वो 17 से कटेगा, ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे ही आप 17 से काटोगे तो 17 19 और 23 याद होना शुरू हो जाएगा, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी सवाल है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो चले सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच के लिए क्या होती है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ पता कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ पता करते तो यहाँ पे दिया 26 और यहाँ पे आपको 91 दिख रहा, तो आपको 2 से काटना होगा, तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, फिर 13 एकम 13 और फिर 7 से इसको काटिएगा, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। अब लिखना हो तो 26 इक्वल टू 2 गुना 13 लिखिएगा, और 91 को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? 7 गुना 13, ठीक है। अब हमें पता करना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना का पता करना है? 26 और 91 का एचसीएफ पता करना है। तो यहाँ पे जो कॉमन मिलेगा, दोनों में से जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाता है। क्या होता है? एचसीएफ। और इस लाइन में केवल 13 13 दोनों में, इसलिए हम दोनों के बदला एक बार लिख लिया क्योंकि कॉमन है 13, और एचसीएफ यही होता है। अगला देखते हैं एलसीएम का मामला क्या है। एलसीएम कितना है? 26 और 91 है, 26 और 91, ठीक है। तो जो एचसीएफ है उसको लिख दीजिए, और जो बचा हुआ है 2 गुना कितना? 7, तो इसको क्या लिखिएगा? 7 दूना 14, 14 में 13 से गुना करेंगे तो 14 और 13 गुना करेंगे, 13 चौका 52 के 2, हाथ में 5 और 13 एकम 13, 5 18 182 हो जाएगा आपको पास। अब क्या है कि सत्यता की जाँच हमें करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हम जानते हैं कि पहले यहाँ पे लिखना होगा सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच के लिए होता पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ,
ठीक है। तो ए का जो मान होता पहली संख्या ये होता पहली संख्या, तो 26 और गुना दूसरी संख्या क्या होता है बी का मान, यहाँ वाला जो है 91, ये बी का मान हो गया। अब एलसीएम कितना आया अपना, एलसीएम 182 और गुना एचसीएफ का मान कितना है 13। अब गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 अठे 104, 108 104 और 2 106, 106 ऐसे लिखते हैं तो 6 यहाँ लिख दिया, हाथ में बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23, 23 66 और यहाँ भी गुना करेंगे तो 23 और 66 आएगा और दोनों तरफ जब इक्वल हो जाता है तो वेरीफाई हुआ यानी सत्यता की जांच कर चुके, यही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर 2 देखना होगा। सवाल नंबर 1 आपको बेहतर ढंग से समझ में आया तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, चले सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 के लिए इसको हटा दें। सवाल नंबर 2 में दिया है 510 और कितना है 92। 510 को जब तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा, बताएं कि जब इकाई अंक पे क्या हो 0 2 4 6 और 8, तो वो संख्या क्या होती है 2 से करती है। 2 दूना 4, एक बगल को देगा तो कितना 5 और फिर 5, फिर ठीक है। फिर अब कटेगा कितना 5 मान 10 2 12 यानी 3 से कटेगा 3 अठे 24, 3 अठे 24, एक बगल वाला को देगा तो 15, 3 पचे 15 और ये जाएगा 5 से 17 पचे 85 और फिर 17 एकम 17। ठीक है, और इसको काटना हो तो 2 से काटिएगा तो कितना मिलेगा, आधा कीजिएगा 2 चौका 8, एक बगल में 6, यहाँ पे 2 से तो 23 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर 23 एकम 23 मिलेगा। ठीक है, तो हमें लिखना होगा 510 को, तो 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और इसमें 92 इक्वल टू मिलेगा 2 गुना 23। ठीक है, अब क्या करना है हमें HCF और LCM पता करना है, तो सबसे पहले हम HCF को पता करते हैं। HCF कितना कितना का निकालना है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 का HCF पता करना है। तो इस दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो अपने पास में एक जैसा केवल 2 ही मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF अपना जो होगा केवल 2 होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। चलिए अब LCM के चक्कर में पड़ते हैं। LCM कितना का पता करना, 510 और 92 का, 510 और 92 का LCM पता। तो जो HCF आया आपको उसको लिख दीजिए और जितना कॉमन नहीं हुआ उसको उसके बगल में लिखिए, यानी क्या लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ठीक है, तो इसको गुना करना 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 17 छक 102, 102 पर बगल में 0 गुना बचा 23 और 23 में 0 से 0, 23 दूना 46, हाथ में 4 और 4 बगल में लिखेंगे और 23 से कम 23 गुना कीजिएगा गौर से, तो यही आपका आएगा। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता करना है सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच के लिए हमें लिखना होगा सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, तो पहली संख्या जो है 510 है, तो 510 गुना दूसरी संख्या क्या दिख रहा है आपको 92 हो जाएगा। और LCM के मान देखिए कितना दिया है 23 46 0 और गुना HCF का मान 2, गुना कराते इसको 3 6 दूना 12 के 2, हाथ में बचा 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 46 92। यहाँ से 0 है, 0 छूटा हुआ तो यहाँ पे 46 92 0, यानी इधर का भी गुना कराइएगा तो आपके पास 46 92 0 हो जाएगा, 46 92 0। ठीक है, ये हुआ वेरीफाई आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स है, दोबारा समझाने के हम पूरी प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल नंबर 3 में देखते हैं। सवाल नंबर 3 के लिए इसको हटाना पड़ेगा। सवाल नंबर 3 में दिया है 336, कितना है 336 और उसके बाद 54 दिया है।
336 और 54 को तोड़ना होगा। 336 को तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो एक कम, एक 6, एक बगल में 8, फिर 2 से तो 8 और ये आधा 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 4 और 2 मिलेगा, फिर 2 से काटिएगा, आपके पास 21 आएगा। फिर 3 से काटिएगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, इसमें देखिए 2 से काटना हो, 2 दूना 4, एक बगल में 7 दूना 14, फिर 3 से 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 336 दे रखा है, तो 336 इक्वल टू आपके पास 2 की संख्या कितना दिख रहा है 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे दिख रहा है 3 गुना 7। ठीक है, इसको लिख दिया। अब लिखना होगा 54 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, दोनों में देखते हैं कॉमन एक जैसा क्या है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं HCF, कितना कितना का पता करना है, 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, तो 336 और 54 के HCF के लिए देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 2 है और यहाँ पे कॉमन क्या है 3 है। तो 2 गुना 3 इक्वल टू HCF का जो मान आया 6 आया। अब पता करना होगा LCM, क्या LCM 336 और कितना हो जाएगा 54। तो LCM के लिए जो आपका HCF आता है ना, बस उसको देख करके लिख दिया कीजिए। ठीक है, 6 गुना, अब जो यहाँ पे आया इसको उसके बगल में लिखना हो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56 गुना नीचे वाला 3 तिया 9। ठीक है, अब 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 और गुना कितना हो जाएगा 56। 54 में 56 से गुना कराना, 54 और 56। अब समझिएगा 2 अंक की गुना कैसे एक लाइन में कराते हैं। सबसे पहले करना होता, हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 54 और 56 ऐसे। तो सबसे पहले गुना आपको इसके साथ कराना होता है, 6 चौका 24 के 4, हाथ में बचा 2। अब गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, 4 पचे 20 और 6 पचे 30, 20 30 50 और 50 2 कितना हो जाएगा 52 के 2, हाथ में बचा 5 और 50 25 5 30, 324 इसका क्या हो जाएगा गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, कितना 324। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए, अब बारी आया क्या सत्यता की जांच की। सत्यता की जांच के लिए हमें पता हो चुका है, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच A इंटू बी इक्वल टू LCM गुना HCF होता है, LCM गुना HCF होता है। ठीक है, तो A का मान जो है कितना है 336 और B का जो मान है 54 इक्वल टू LCM का मान जो है वो 324 है और HCF का मान 6 है। इसको हम गुना कराते हैं तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4, हाथ में 1, एक बगल में 6 तिरका 18, 18 14 4। ठीक है, वेरीफाई हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM। इसके पहले वाले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं LCM और HCF के बारे में। ठीक है, फिर भी इसमें पढ़ना है क्योंकि उसमें जो दिया था संख्या कितनी थी 2 थी और इसमें संख्या कितना आपको दिख रहा है 3 संख्या दिख रहा है। तो इसका कैसे बनेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, 12 15 और 21 लिख दिए। ये जाएगा 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 15 यानी 3 से 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5, ये 21,
3 से जाएगा, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। इसको लिखना हो तो 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3। इसको लिखना है तो 15 इक्वल टू 3 गुना 5। और 21 को लिखना हो तो 3 इंटू 7 आ रहा है नो। खोपचा में नहीं लिख रहा है, सब सामने ही है। चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक जैसन कौन चीज है, तीनों में 3 दिख रहा है, तो HCF पता हो गया। HCF का हो जाएगा 12, 15 और कितना 21, तीनों में एक जैसा 3, तो 3 आंसर हो गया कौन सी का, HCF का। अब बारी आए LCM पता करने के। LCM जो HCF में आपके पास मिला हुआ है, HCF में कितना है 3 है, तो उस HCF निकलने से पहले इसमें लिखेंगे कि कितना कितना के HCF पता करना। 12, 15 और 21 का HCF पता करना। तो HCF जो तीनों में मिला यानी HCF हुआ है उसको लिख देंगे, और LCM पता करने के लिए जो बाकी उसको गुना करके लिखते हैं। 2 दूना 4, 25 20, 20 सत्ते 140। तो 14 8 14 तिहाई 42 यानी 420 आंसर हुआ LCM के। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 3 का एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का 2 नंबर। ठीक है, इसको रॉफ करते हैं। चलिए, इसमें दिया है 17, 23 और 29। देखने को मिल रहा है कि तीनों जो है ना, ये तीनों अभाज्य संख्या, कुछों के पहरा में आने वाला है नहीं। तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। इसको लिखना हो तो 17 इक्वल टू 17 गुना 1 लिखना होगा। इसको लिखना हो तो 23 इक्वल टू 23 गुना 1 लिखना होगा, और इसको लिखना है तो 29 इक्वल टू 29 गुना 1 लिखना होगा। आपको पता करना है HCF कितना, 17 का, 23 का और 29 का। 17, 23 और 29। ठीक है, तो तीनों में एक जैसा कॉमन अपने पास केवल एक ही मिल रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा 1। ऐसे भी जान जाइए कि किसी भी अभाज्य संख्या 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, कोई भी अभाज्य संख्या का HCF जो होता है वो हमेशा एक ही होता है। अब LCM की चर्चा करते हैं। LCM कितना कितना का निकालना है, 17, 23 और 8, 9 और 25 का क्या पता करना है, HCF। तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको 1 लिखना है। ठीक है, अब LCM पता करना है। क्या पता करना है, LCM। तो LCM, अब तीनों में कुछ भी एक जैसा नहीं था, तो LCM में सबको गुना करना होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुना 3 तिया 9 और गुना कितना 25। 25 अट्ठे आप लोग जानते हैं जैसा कि कितना होता है 200, और 200 में 9 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1800। ठीक है, ये हुआ आपके पास आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर का तीनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है HCF इतना 9 और इसका LCM पता करना। तो सीधी सी बात है, इसमें ये जो होता है पहली संख्या, ये क्या है दूसरी संख्या, और ये क्या है आपके पास HCF है, और हमें पता करना है LCM। तो अभी आप लोग को सिखाए हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो हमें पता करना है LCM को यहीं पे रहने दीजिएगा, और पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या कीजिएगा, तो इधर गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा HCF। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास फार्मूला हुआ। ठीक है, तो इस फार्मूला को क्या करते हैं हम, सीधा कर देते हैं, यानी LCM बराबर A इंटू B इक्वल टू हो जाएगा HCF। ठीक है, अब यहाँ पे A का मान आपके पास 306 दिख रहा है, और B का जो मान है वो 657 और बटा
HCF का मान 9 है। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 9 सत्ते 63 और 2 बचाया जो बगल में, 9 तिरका 27 आपके पास। काटने के बाद ये दोनों को गुना करना होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है 306 में गुना कराना है 73 से। तो 73 से गुना कराएंगे, 6 तिरका 18 और 3 तियाई 9, 7 छक 42 और 9 7 तिरका 21 हो जाएगा और 8 के 8, 2 1 3 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 और हाथ में बचा 1, तो 1 1 2 और 2 22 33 और 8 जो आया इसका सही एक्यूरेट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा पूरा क्लास, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 5 6 और 7, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, बाय।